Good afternoon, students. Today we will discuss about the next topic that are related to the ICT. But first, we have to just discuss about the some previous chapters. So in this previous chapter, we also read about the some communication skills and their types. We just understand about the self dependent or the stress management also, and there are types types of stress management. सो आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं होनी चाहिए बिकॉज ऑल आर रिलेटेड टू योर डेली लाइफ बिकॉज यू जस्ट से the ICT that means a communication parts that are related to your like uh, surrounding area, your environments. सो ये जो ICT का जो कम्युनिकेशन है, ठीक है, तो कम्युनिकेशन पार्ट जो होता है वो आपके कंप्लीटली आपके जो डेली लाइफ है, आपके जो लिविंग स्टैंडर्ड है, उनसे रिलेटेड आईसीटी होता है। और उसको हम लोग कैसे डे बाय डे इम्प्रूव करते हैं, ये उससे रिलेटेड होता है। तो आई होप कि सबके समझ में आ गया होगा, कहीं कोई कन्फ्यूज़न इसमें नहीं होनी चाहिए। एंड आई होप कि सबका होमवर्क भी कंप्लीट हो रहा होगा, सबके होमवर्क की कॉपी कंप्लीट होनी चाहिए। बाय द वे, वैसे बहुत सारी प्रॉब्लम है अभी मार्केट में कि किसी को कॉपी नहीं मिल रही है, किसी को बुक्स नहीं मिल रहा है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो फिर भी प्रॉब्लम है तो फिर उसका सोल्यूशन भी है। कहीं ना कहीं अगर हम थोड़ा वेट करें तो हर चीज़ें अवेलेबल होंगी। और अगर बाय द वे मार्केट्स में बुक्स हैं तो आप जल्दी से जल्दी परचेज़ कर लें, और अगर अवेलेबल नहीं है तो इट में भी स्टॉक ख़त्म हो गया होगा, तो वो अभी लॉकडाउन के चलते थोड़ा डिले भी हो। बट कोई नहीं, उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो स्क्रीन पे जो चीज़ें आ रही है वो सारे चैप्टर्स आपके बुक से ही रिलेटेड हैं, कुछ एक चैप्टर्स आपके बुक से रिलेटेड हैं। और अब जो हम लोग अब से जो पढ़ने जा रहे हैं, अब जो हम लोग जो स्क्रीन देख रहे हैं वो हमारे बुक का ही है, जो हमारा बुक अभी जो चलने वाला है उससे ही है। तो आई होप कि इससे सब लोगों को और ज़्यादा आसानी हो जाएगी चीज़ों को पढ़ने में, और जो भी कंटेंट हैं वो भी क्लियर हैं। तो आई होप कि कहीं कोई कन्फ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए। अगर बुक्स अवेलेबल नहीं है तो डोंट वरी, जो पीडीएफ जा रहा है आप उससे पढ़ दो। थोड़ी सी परेशानी होगी, कोई नहीं, परेशानी सबको है। अभी जो सिचुएशंस है वो परेशानी सब लोग देख रहे हैं, झेल रहे हैं। सो इस परेशानी में भी हमें अपने काम को करते रहना है। यही हमारा जो मैंने बताया था कि स्ट्रेस मैनेजमेंट और सेल्फ इंडिपेंडेंस, ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट, हम लोग सेल्फ को कैसे इम्प्रूव करें, अवेयर कैसे हों, तो इन सारी चीज़ों का मैंने पहले बता रखा है कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें। सो दीज आर सम स्ट्रेसेस, ये भी स्ट्रेसेस हैं कि बुक्स नहीं है, कैसे पढ़ें कैसे पढ़ें। तो दीज आर द सम वे to just provide the different types of solution. I will provide you the solutions. Just I will send you the PDF copies of the book, so it's easy to easy to just write, or easy to just do the work, do the homeworks also. So ये चीज़ें आसान होंगी। So हम लोग देखते हैं अब जनाब, नाउ द नेक्स्ट चैप्टर। हम लोग इन्हीं सारे सिचुएशन से रिलेटेड अभी चीज़ें पढ़ रहे हैं, कैसे कौन सी चीज़ें मैनेज करते हैं। ठीक है, तो मैनेज करना यही हमें सीखना है आईसीटी में, कौन सी चीज़ें हम अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं, अपने वर्क प्रोफाइल, अपने प्रोफेशनल लाइफ, अपने पर्सनल लाइफ को कैसे मैनेज करते हैं। इन सारी चीज़ों के ही बारे में हम अभी तक पढ़ते हैं और उसी के बारे में भी अभी तक देख रहे हैं। सो आई होप कि कहीं कोई परेशानी नहीं है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर, एंड इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द grown up of your company, or different types of thoughts also. So in this chapter, this is the chapter that is what are entrepreneurship and business. So do you know about the entrepreneurship and business? नाउ एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस। सो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है और बिजनेस क्या होता है, फर्स्ट वी हैव टू जस्ट डिस्कस अबाउट द एंटरप्रेन्योरशिप। सो एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है जनरली, समटाइम्स वी हैव some different types of ideas, our thoughts, and that thoughts utilized by our single into a platform just creating by the some company. So ये जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है वो एक्चुअली कंपनी एस्टेब्लिश करने के संबंध में है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ चीज़ों को समझ लें। जैसे अ पर्सन हु सीज अ प्रॉब्लम इन अ ह्यूमन बीइंग्स, एक होता है कि इंसान जो होता है हमेशा प्रॉब्लम्स के बारे में सोचता है, एंड वन पर्सन दैट फाइंड सम सॉल्यूशन ऑफ दैट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और एक पर्सन होता है कि जो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड
सॉल्यूशंस को ढूंढता है, एंड वन पर्सन दैट जस्ट गो एंड यूटिलाइज द सॉल्यूशन इनटू द मार्केट, दैट इज अ एंटरप्रेन्योर। वो जो मार्केट में उस थॉट्स को, उस व्यूज़ को यूटिलाइज करता है, उसे हम लोग बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। सो एंटरप्रेन्योर इज द वन हु आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम, डेवलप्स अ सॉल्यूशन एंड taking required action and contribute to economy by creating a business out of it। मतलब वो इंटरप्रेन्योर कहलाता है जो प्रॉब्लम को देखता है, उसके सॉल्यूशन को ढूंढता है और उसे यूटिलाइज करता है, उसे एक्शन परफॉर्म करता है। अगर जो सॉल्यूशन उसे मिला उसके अकॉर्डिंग वो अपने काम को परफॉर्म कर लेता है, दैट इज अ एंटरप्रेन्योर। उसे हम लोग बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। दैट मीन्स कि इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हो कि वो आदमी जब कोई चीज़ सोचता है और उसे कर लेता है उसके सॉल्यूशन को देखने के अनुसार, वो आदमी एंटरप्रेन्योर कहलाता है। Now entrepreneurship, so there is a three things, like a one that is entrepreneurship, the another one that is enterprise, and the third one that is a entrepreneur। so ये तीन चीज़ें को हम लोग बाइफरकेट करेंगे। तो entrepreneurship क्या होता है? so setting up a business based on some ideas or a thoughts। जब आप कोई भी चीज़ सोचते हो और उस आइडिया के अकॉर्डिंग अपने आप के लिए एक बिजनेस इस्टेब्लिश कर लेते हो, यू हैव टेकिंग सम रिस्क इनटू द मार्केट। जब आप रिस्क लेते हो और मार्केट में अपने काम को स्टार्ट कर लेते हो, दैट इज अ एंटरप्रेन्योरशिप। एंड व्हेन यू जस्ट एस्टैब्लिश सेटअप अ बिजनेस, जब आप बिजनेस सेटअप कर रहे हो, ठीक है, तो वो कहलाता है, जो बिजनेस सेटअप हो रहा है उसे हम लोग बोलते हैं एंटरप्राइज। उसे हम लोग एंटरप्राइजेस भी बोलते हैं, तो एंटरप्राइज हम लोग बोलते हैं। एंड दैट पर्सन सेटअप दैट पर्टिकुलर बिजनेस अकॉर्डिंग टू देयर थॉट्स एंड देयर आइडियाज, सो दैट इज अ एंटरप्रेन्योर। वो जो है, जो उस बिजनेस को सेटअप कर रहा है, उसे हम लोग बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। तो चीज़ों को समझ में आ गई होंगी शायद, आई होप कि कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। सो एंटरप्रेन्योर एक कम्प्लीटली बिजनेस सेटअप के आइडियाज़ को हम लोग बोलते हैं। जब भी कोई नया बिजनेस सेटअप होता है तो उस कंडीशन में जो बिजनेस सेटअप कर रहा होता है वो एंटरप्रेन्योर होता है। वो उसे बस एक बार थॉट आता है कि हाँ, ये चीज़ें हैं जो मुझे मार्केट में डेवलप करनी है। अब जैसे एक बात करूँ कि आज बहुत सारे सोशल मीडियाज़ हैं मार्केट में, या बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो तुम लोगों ने देख रखे, जैसे जीमेल हो गया, गूगल हो गया, सर्च इंजन्स हो गए। बहुत सारे सर्च इंजन्स हैं, गूगल भी है, बिंग भी है, याहू भी है, तो बहुत सारे सर्च इंजन्स हैं। तो हर चीज़ में कोई ना कोई थॉट है। कभी कभी जब लोग किसी चीज़ को सोचते हैं, और सिर्फ सोचना ही नहीं, हम लोग डेली लाइफ में क्या करते हैं, सोचते हैं अच्छा ये प्रॉब्लम है, बस प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम। ईच एंड एवरी टाइम वी हैव टू जस्ट डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम। मैंने पिछले क्लास में ही बता रखा है कि डोंट थिंक अबाउट द प्रॉब्लम, एवरी टाइम यू हैव टू जस्ट थिंक अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर गिवन प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम अभी आ रखी है, उसके बारे में हमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन ढूंढना है। क्योंकि मैंने बोला कि तीन तरह के लोग होते हैं। तीन तरह के लोग कौन कौन? एक वो लोग जो सिर्फ प्रॉब्लम सोचते हैं और प्रॉब्लम को काउंट करवाते हैं, गिनवाते हैं, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम दे हैव, सॉरी। बट एक इंसान वो होता है जो सॉल्यूशन बेस्ड काम करता है। जैसे प्रॉब्लम तो आई, बट एवरी टाइम दे जस्ट थिंक अबाउट देयर सॉल्यूशन। उससे कैसे निकला जाए, ये प्रॉब्लम है, इसको सोल्व कैसे किया जाए, इसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं, इसको ऐसे सोल्व करूँ, ऐसे सोल्व करूँ। दैट मीन्स कि एवरी टाइम दे जस्ट थिंक अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। वो उस प्रॉब्लम के बारे में सॉल्यूशन ढूंढता है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, ठीक है। तो एक वो इंसान होता है। तीसरा वो इंसान होता है जो उस सॉल्यूशन को ढूंढने के साथ साथ, ठीक है, अब कुछ लोग होते हैं जो सॉल्यूशन ढूंढ के बस अपना काम कर लिया, बात खत्म। अब कुछ लोग होते हैं जो प्रॉब्लम को देखा, सॉल्यूशन ढूंढा और इंस्टेंटली उसे मार्केट में अप्लाई कर दिया, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन देखा और उसके इंस्टेंटली यूटिलाइज कर दिया, इंस्टेंटली उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म कर लिया, उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, वो कहलाता है एंटरप्रेन्योर। मैंने पहले बता रखा है कि जो अब ये तीन तरह के लोग हैं, तो तीसरे तरह के जो लोग हैं वो कहलाते हैं एंटरप्रेन्योर। तो आई होप कि सबका कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई इसमें कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं है, तो सबके समझ में आ गया होगा। एंड दीज एंटरप्रेन्योरशिप दैट आर कॉल्ड द स्टार्टअप। You know about the startup, I think. Startup, before a few years ago, we just know about the startup plan.
launched by the Modi, Make in India, according to the Make in India project. Make in India प्रोजेक्ट के थ्रू मोदी जी ने एक स्टार्टअप, बिजनेस स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप लॉन्च किया था। और उसके तहत क्या हुआ था कि आप अपने बिजनेस और आइडिया को, अपने थॉट्स को आप अगर शेयर करते हो गवर्नमेंट के साथ, अपने आइडियाज़ को बताते हो कि आपके ये थॉट्स आप उस पर काम करना चाहते हो, और आप इकोनॉमिकली उतने बोल्ड नहीं हो, उतने साउंड नहीं हो, तो उस कंडीशन में अगर गवर्नमेंट को आपका वो स्टार्टअप प्लान पसंद आता है तो फिर वो आपके ऊपर फंडिंग करती है। फंडिंग करने का मतलब कि अगर उस प्रोजेक्ट में जितने पैसे लगने वाले होते हैं, जितना पैसे का, क्योंकि जब प्रोजेक्ट बनता है तो उसमें इन्वेस्टमेंट और उसमें मार्केट इन्वेस्टमेंट और उसमें जो आउटपुट होता है, दैट मीन्स कि उसका जो प्रॉफिट है, दैट मीन्स कि इनपुट और आउटपुट दोनों चीज़ें उसमें प्रिपेयर होती है, मतलब कितना लगेगा और उससे कितना मिलेगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ों का प्लान उसमें पहले से फिक्स होता है। तो जब अगर आपका थॉट्स और आपका आइडिया गवर्नमेंट को पसंद आता है कि हाँ ये चीज़ें हो सकती है, ठीक है, तो फिर वो उस पर काम करना स्टार्ट कर देती है। तो इसलिए बोला जाता है वो जो स्टार्टअप प्लान लॉन्च हुआ था वो इसलिए लॉन्च हुआ था ताकि जो आप लोग हैं, जो जिनके माइंड में भी तरह तरह के आइडियाज़ होते हैं, क्योंकि सब लोग एक तरह के नहीं होते, बहुत लोग बहुत अच्छा सोचते हैं और बहुत लोग कुछ एक प्रॉब्लम्स को बहुत ही आसानी से सोल्व करते हैं और उसे यूटिलाइज कर देते हैं। आज मार्केट में इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ है, माइक्रोसॉफ्ट है, IBM है, रिलायंस है, या जो भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ, उन लोगों ने लोगों के नीड को समझा, उनके प्रॉब्लम को समझा और प्रॉब्लम से रिलेटेड सॉल्यूशन को निकाला। सॉल्यूशन निकालने के बाद इंस्टेंटली उसे यूटिलाइज कर दिया और देन आज वो अपने एम्बिशन को पा चुके हैं। तो ये है कंप्लीट, क्योंकि जब भी वो प्लान को स्टार्ट करते हैं तो उस समय जब स्टार्टअप होता है किसी भी प्लान का तो वो एंटरप्रेन्योरशिप में ही रहते हैं। दैट मीन्स कि वो एक रिस्क बिजनेस है। वो बिजनेस कहाँ तक ऊपर जाएगा, कहाँ तक नीचे जाएगा, ये कोई नहीं जानता है। बस हमारी थॉट से हमने उसे यूटिलाइज कर दिया, पॉजिटिवली उस पर काम करेंगे और पॉजिटिवली अगर उस पर काम करेंगे तो आई होप कि रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। तो आई होप कि कहीं कोई कन्फ्यूज़न इसमें नहीं है। सो इंटरप्राइजेस का मतलब समझ गए, एंटरप्रेन्योरशिप मतलब समझ गए और इंटरप्रेन्योर मतलब समझ गए, कहीं कोई कन्फ्यूज़न इसमें नहीं है। यहाँ पे देख लो एक चार्ट है, इंटरप्रेन्योरल प्रोसेस। ये प्रोसेस क्या होता है? फर्स्ट यू हैव टू जस्ट डेवलप अ बिजनेस प्लान। मैंने पहले ही बताया कि सबसे पहले क्या करना पड़ता है, बिजनेस प्लान डेवलप करना पड़ता है। ठीक है, रिसोर्सेज उसके अकॉर्डिंग, जो रिसोर्सेज है उसके अकॉर्डिंग रिसोर्सेज हमें मिलने चाहिए, या रिसोर्सेज का अरेंजमेंट हमें करना पड़ता है। रिसोर्सेज में क्या क्या होते हैं? मैन पावर रिसोर्सेज में हो गए, लाइक फंडिंग, सो ये सारे रिसोर्सेज हो गए, लाइक प्रोडक्ट्स, तो ये सारे रिसोर्सेज में आ गए। नाउ मैनेजिंग कंपनी, अब कंपनी में जो भी मैनेजिंग के काम है, लाइक प्रोडक्ट मैनेजमेंट कौन करेगा, स्टाफ मैनेजमेंट कौन करेगा, अकाउंटिंग कौन करेगा। सो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनेजिंग थिंग्स। सो वो कंपनी को मैनेजिंग कैसे कैसे उसको मैनेज किया जाएगा, ये सारी चीज़ों के देखना। ना हार्वेस्टिंग मतलब वहाँ बहुत सारे जो नए नए थॉट्स हैं उसको, हार्वेस्टिंग और डिस्कवरी, डिस्कवरी मतलब खोजना, हार्वेस्टिंग मतलब नई नई तकनीक को ईजाद करना, नई तकनीकें कौन सी आने वाली है उसको भी देखना। और डिस्कवरी दैट मीन्स कि हमेशा कुछ ना कुछ नया खोजना, नया खोजने के बाद फिर से उसे प्लान को डेवलप करना। जब कुछ नया मिलेगा तब हम उसके ऊपर प्लान बनाते हैं, तो फिर उसके ऊपर हम लोग प्लान बनाएंगे और फिर उसे यूटिलाइज करें, फिर रिसोर्स खोजेंगे, फिर उसके मैनेजिंग के लिए खोजेंगे। दैट मीन दिस इज अ साइकिल। ये हमेशा साइकिल चलते रहना चाहिए, ये साइकिल स्टॉप नहीं होना चाहिए। यही एक इंटरप्रेन्योरशिप की कहानी होती है कि उसका साइकिल कभी भी स्टॉप नहीं होता है। हमेशा वो नए नए थॉट्स के बारे में सोचता है, प्लान बनाता है, फिर यूटिलाइज करता है, फिर सोचता है, फिर प्लान बनाता है, फिर यूटिलाइज करता है। दैट इज अ कंप्लीट entrepreneurship, and after this period, after few years ago, they are a complete businessman, it's a company। जब कुछ दिनों बाद वो एक सक्सेसफुल आदमी होता है तब वो होता है एक कंपनी और कंपनी का ऑनर, लेकिन उससे पहले वो एंटरप्रेन्योरशिप में ही रहता है। सो दिस इज द कंप्लीट थिंग्स अबाउट द एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस। तो आई होप सबको समझ में आ जाना चाहिए, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। Now we discuss about the next topic, that is a business versus entrepreneurship। अब बिजनेस और entrepreneurship में क्या अंतर होता है, हम लोग सबसे पहले अब उसे देख लेते हैं। Now like often people use the word like a business along with the word entrepreneurship। entrepreneurship के साथ हम लोग business का word इस्तेमाल करते हैं। both are the almost same, कोई खास अंतर नहीं है, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करना दैट इज entrepreneurship को स्टार्ट करना,
स्टार्टअप लेना, सो दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, बट दीज टू वर्ड्स आर रिलेटेड बट स्लाइटली डिफरेंट। बट फिर भी क्या होता है, ये दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं, सो हम लोग देखते हैं कि वो डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। सो नाउ बोथ बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप कैरी आउट सम कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल और सोशल एक्टिविटी दैट जनरेट सम रेवेन्यू। दैट मीन्स मैंने बोला कि दोनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं। दे आर ऑल्सो यूज फॉर सम कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड द सोशल एक्टिविटी पर्पस, एंड दैट द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग्स दैट इज टू जनरेट द रिवेन्यू। इन दोनों चीज़ का मतलब होता है रिवेन्यू को जनरेट करना। बोथ एम्प्लॉय सम इंटेलेक्चुअल, financial, human resources to carry out their activity. There are different types of activity despite being so similar. However, there is a crucial difference between the term business and the एंटरप्रेन्योरशिप। बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है, कोई खास डिफरेंस नहीं है, ठीक है, इन दोनों के बीच में। बोथ आर ऑलमोस्ट सेम। दे आर ऑल्सो सम मैनेजिंग थिंग्स लाइक financial, human resources, and there are different types of activity that can be managed by the business or the entrepreneurship also. Now business refers to the commercial activity which is based on an old concept. जो बिजनेस होता है, जब मैंने पहले बताया कि जब इंटरप्रेन्योरशिप होता है वो नए आइडिया पे काम करता है, और जब वो एक स्टेबिलिटी में आ जाता है तो वो बिजनेस या कंपनी कहलाता है। मैंने ये पहले बता रखा है। तो बिजनेस जो हो गई, अब जैसे इंटरप्रेन्योरशिप कोई नए आइडिया थॉट्स के साथ अपना काम शुरू किया। अब यहाँ पे दो तरह के लोग होते हैं। फर्स्ट वन दैट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप, जो नए नए आइडियाज़ को सोचते हैं और उसे यूटिलाइज करते हैं। एंड इट्स अ स्टार्टिंग टाइम, एंड व्हेन आफ्टर 2 to 5 years व्हेन दे आर established, they are just known a businessman and their company is like a business। उसका कंपनी जो हो जाता है वो बिजनेस कंपनी हो जाती है। देयर हैव नो न्यू आइडिया, वो पुराने आइडियाज़ को है, उसी आइडियाज़ को फॉलो करती है और उसी के अकॉर्डिंग वो रिवेन्यू जनरेट करती है। बट इंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, अगर वहीं पे बहुत सारे ऐसे कंपनी होती है जो नए नए इंटरप्रेन्योरशिप को लॉन्च करती है, दैट मीन्स कि नए नए आइडियाज़, नए थॉट्स को हमेशा लॉन्च करती है। इसलिए बोला जाता है कि इंटरप्रेन्योरशिप साइकिल को फॉलो करना चाहिए, बिकॉज दैट साइकिल हैज सम डिस्कवरी, दे आर जस्ट solution of that particular discovery, and then resources managing, and that means it's a cycle. Every time you have to just thought about the new types of ideas. So we have to just differentiate into the both, like a business, it's a running into the old ideas whose path is relatively tested and there is a low risk involved. That means कि business जो होता है वो पहले से concept develop है, उसी concept पे काम कर रहा होता है, वहाँ पे कोई रिस्क फैक्टर नहीं होता है। इंटरप्रेन्योरशिप में मैंने पहले भी बताया कि इंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है, रिस्क फैक्टर होता है। दैट मीन्स कि इफ़ यू आर सक्सेस देन यू आर अ बिजनेसमैन, बट इफ़ यू आर नॉट देन यू आर लूजर। वहाँ पे आप नॉट अ लूज़र, वहाँ पे आप लूज़र नहीं बोल सकते हो, वो वहाँ पे ड्रॉप कर जाता है, उसके थॉट्स मार्केट में रन नहीं कर पाते, तो उस कंडीशन में वो कंपनी वहाँ से, वो इंटरप्रेन्योरशिप जो है वहाँ से बंद हो जाता है। क्योंकि बहुत ऐसे थॉट्स होते हैं जो हो सकता है न चल पाए, वो थॉट्स अभी नहीं हो सकते हैं मार्केट में, तो प्रॉब्लम हो सकती है। बट इंटरप्रेन्योरशिप को जनरली बोला जाता है कि अपने थॉट्स, अपने न्यू आइडियाज़ को मार्केट में यूटिलाइज कर देना। और बिजनेस जनरली जो पहले के थॉट्स होते हैं, जो इस पे ऑलरेडी टेस्टिंग हो चुका है कि ये सक्सेस करना ही करना है, ठीक है, तो दैट मीन्स कि वो एक बिजनेस है, ठीक है। सो आई होप कि कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, सारे लोग का ये डाउट्स क्लियर है बिजनेस के लिए और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। सो दिस इज़ द चैप्टर। नाउ यहाँ पे सम डिफ्रेंसिएशन दिए गए हैं लाइक अ बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप में, लाइक अ क्राइटेरिया, बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर। यहाँ तीन चीज़ें हैं लाइक अ क्राइटेरिया। सो फर्स्ट मीनिंग, एंड बिजनेसमैन लाइक कॉमर्शियल एक्टिविटी बेस्ड ऑन ओल्ड एंड टेस्टेड कॉन्सेप्ट, जैसा मैंने पहले बता रखा है। एंटरप्रेन्योरशिप दैट इट्स कॉमर्शियल एक्टिविटी बेस्ड ऑन द न्यू थॉट्स एंड आइडियाज़, ये न्यू थॉट्स और आइडियाज़ के ऊपर ये एक्टिविटी होती है। नौ क्राइटेरिया, दूसरा क्राइटेरिया होता है मार्केट पोजीशन। अब मार्केट पोजीशन क्या होता है, जो बिजनेसमैन होता है वो ऑलरेडी मार्केट प्लेयर होता है, वो मार्केट में रन कर रहा होता है, मार्केट में खेल रहा होता है, ठीक है, मार्केट को अच्छे तरीके से समझ रहा होता है, लोग उसे जान रहे होते हैं, तो वो एक सफल खिलाड़ी बोला जा सकता है। बट इंटरप्रेन्योर क्या होता है, इट्स अ मार्केट लीडर, वो अभी मार्केट को लीड कर रहा है, ठीक है, मार्केट में नई नई चीज़ों को जनरेट करने की कोशिश कर रहा है, और अगर वो जनरेट हो जाता है तो दे बिकम अ लीडर। वो अगर जनरेट हो गया तो वो पूरी की पूरी मार्केट का एक नया स्ट्रेटजी के साथ एक लीडर बन जाता है, क्योंकि दे कैन जस्ट
लाइक लॉन्च द न्यू थॉट्स। वो एक नई सोच होती है जो किसी ने लॉन्च कर रखा है, क्योंकि नई सोच हर हमेशा लोगों को पसंद आती है। जैसे हम लोग देखते हैं कि हमेशा नई नई टेक्नोलॉजी आती है और हम लोग उसे अडॉप्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग उसे छोड़ देते हैं। डे बाय डे हम लोग के पास टेक्नोलॉजीज आती है ना, नई नई टेक्नोलॉजी। पहले सोशल मीडियाज़ नहीं थे, पहले लाइक वीडियो कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग, ये सारी चीज़ें नहीं थी। बट जैसे जैसे वो चीज़ें आई हम लोगों ने क्या किया, उसे अडॉप्ट किया। और अडॉप्ट ही नहीं किया, हम लोग उसे पसंद भी किए, अच्छे तरीके से उसे यूटिलाइज भी अपने लाइफ में कर रहे हैं और आज अच्छे तरीके से उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। बिकॉज दैट थिंग्स आर द न्यू आइडिया एंड थॉट्स। वो जो थे वो नए आइडिया थे, नए थॉट्स थे। जब मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक लॉन्च किया था, फेसबुक बनाया था, उस समय उसके दिमाग में भी कुछ थॉट्स आए होंगे कि नहीं, मुझे लोगों को जोड़ने के लिए एक सोशल प्लेटफॉर्म तैयार करना है जहां लोग एक दूसरे से लाइक अपने फ्रेंड्स को सर्च कर सके, उनसे ऐड हो सके और अपने थॉट्स को, अपने व्यूज़ को, अपने इमोशंस को लोगों के साथ शेयर कर सके। सो दैट टाइम दे कैन जस्ट थिंक अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग्स, बिकॉज उस समय वैसे कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जिससे लोग एक दूसरे से जुड़ सकते थे। तो उस समय उन्होंने ऐसी चीज़ें सोची और उसने अपना एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। फेसबुक से पहले बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म थे, ऑर्कुट था। तो ऑर्कुट भी पहले एक कमर्शियल प्लेटफॉर्म ही था और ऑर्कुट पे भी लोग जुड़ते ही थे, वो भी कमर्शियली ऐड होता था। लेकिन जैसे जैसे वो फेसबुक मार्केट कवर अप करते गया, तो जो ऑर्कुट था वो एक्चुअली पिछले आइडिया पे ही काम कर रहा था, तो उसका धीरे धीरे बिजनेस ड्रॉप करता चला गया। और फेसबुक फिर अपनी जो है फाइनल परफॉर्म, क्योंकि वो एक लीडर बन के उभरा, उसने एक नई टेक्नोलॉजी का इजाद किया जहाँ पे हर एक एक्टिविटी थी, वीडियो कॉलिंग, ऑडियो कॉलिंग, लाइक चैट, लाइक फ्रेंड्स को आप सर्च कर सकते हो दुनिया के किसी कोने में। अगर वो फेसबुक पे हैं तो वो आपको मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें यानी कि लोगों को जोड़ने का काम इसके थ्रू स्टार्ट हुआ। ऐसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप थे जो नए नए थॉट्स को, अपने थॉट्स को लॉन्च किया और उसको लेकर उसके ऊपर काम किया और आज एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं और दे कैन लीड द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइक वर्क्स। लाइक नेचर इट्स कैलकुलेटिव। जो नेचर के थ्रू अगर बात करें तो बिजनेसमैन जो होता है वो एक कैलकुलेटिव होता है, उसके पास सब चीज़ कैलकुलेटिव ही रहता है, यानी कैलकुलेशन सब कुछ का बना रहता है, कोई एक एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ पहले से प्रीपेयर्ड है। बट एंटरप्रेन्योर में क्या होता है, दे आर इनिशिएटिव, सो दे कैन टेक द इनिशिएटिव। उन्हें हमेशा नए नए काम को करने के लिए नई नई चीज़ों को तैयार करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि पुरानी चीज़ें उनके पास है और उसी के थ्रू उनका काम चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। नई नई चीज़ों के साथ नए नए काम को करना पड़ता है उसके ऊपर। नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज़ रिस्क फैक्टर। सो रिस्क फैक्टर क्या होता है उसके बारे में देखते हैं हम लोग। सो इट्स रिस्क फैक्टर के थ्रू अगर बात करें तो बिजनेसमैन के पास रिस्क फैक्टर बहुत लो रहता है, बिकॉज उसके पास ऑलरेडी सब कुछ रन अप कंडीशन में है, तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज एंटरप्रेन्योर, दे आर कंपैरेटिवली हाई। इसमें जो रिस्क फैक्टर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। दैट मीन्स कि वो एक नए थॉट के साथ मार्केट में आया है, वो नया थॉट एडेप्टेबल है नहीं है ये कोई नहीं जानता है। तो ये कम्प्लीटली एक रिस्क फैक्टर होता है इसमें। और अगर रिस्क फैक्टर होता है तो उसके लिए जो मार्केट का कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे थॉट्स, कुछ एक रिलेटेड थॉट्स भी मार्केट में होते हैं जिसका इन्हांस रूप उसने लॉन्च कर रखा है। तो उस कंडीशन में उसे थोड़ी सी प्रॉब्लम भी झेलनी पड़ सकती है। और मार्केट एक्चुअली कम्पिटिटिव है, तो उस कंडीशन में आपको इस चीज़ का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए वहाँ पर बोला जाता है कि रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा हाई है। हमेशा आपको नए नए इनिशिएटिव्स लेने पड़ते हैं, वहाँ पे आपको पीछे नहीं हटना पड़ता है, अपने कामों के प्रति अच्छे से सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ता है। नाउ द मेथड्स अप्लाइड, लेकिन मेथड्स कौन कौन से मेथड्स अप्लाइड होते हैं। नाउ द टेस्टेड एंड द कन्वेंशनल। जो मेथड्स होते हैं वो जैसे बिजनेसमैन जो अप्लाई करता है वो ऑलरेडी पहले से टेस्टेड है और वो ट्रस्टेड भी है। वो जान रहा है कि इसके थ्रू मुझे कोई रिस्क नहीं है, मैं उसे आसानी से अचीव कर लूँगा। सो वो बिजनेसमैन वही चीज़ें यूज़ करता है। बट द एंटरप्रेन्योर यूज़ द न्यू मेथड्स एंड द कन्वेंशनल। सो जो एंटरप्रेन्योर होता है वो क्या करता है, हमेशा न्यू मेथड्स को यूटिलाइज करता है और न्यू मेथड्स के थ्रू ही मार्केट में अपने काम को स्टार्टअप करता है।
नाउ ओरिएंटेशन और एम्फेसिस आप बात कर सकते हो। तो बिजनेसमैन में क्या होता है, प्रॉफिट होता है, बट एंटरप्रेन्योर में क्या होता है, सोल्विंग अ पीपल प्रॉब्लम। बट एंटरप्रेन्योर क्या करता है, ये हमेशा प्रॉब्लम को सोल्व करने में लगा रहता है, क्योंकि जो मार्केट में जो भी काम आते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम कहीं पे आया या सर्विसेज में कहीं कुछ प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में जो एंटरप्रेन्योर होता है वो हमेशा सर्विस प्रोवाइडर का काम करता है और हमेशा कोशिश करता है कि बेस्ट से बेस्ट सर्विस दे पाए। जबकि वहीं पे बिजनेसमैन क्या करता है, वो उस सर्विस के बदले प्रॉफिट गेन करने के लिए ज़्यादा विश्वास रखता है, क्योंकि उसके सारे जो थॉट्स हैं, सारे जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो पहले से टेस्टेड हैं, सो दे कैन जस्ट गेन द प्रॉफिट ऑन दैट पर्टिकुलर सर्विस और द प्रोडक्ट ऑल्सो। नाउ कंपटीशन, कंपटीशन जो है बिजनेसमैन के लिए बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि इसका जो मार्केट होता है वो पहले से बड़े बड़े लोगों के साथ होता है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके साथ इनका टक्कर होता है, तो उनके लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होता है। क्योंकि जो पहले से थॉट्स हैं, तो पहले से थॉट्स अगर किसी एक ने लॉन्च कर रखे हैं, तो वैसे थॉट्स मार्केट में और भी लॉन्च हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो इकलौता है। अब अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, तो सिर्फ एक ही बंदा टेक्नोलॉजी, एक ही कंपनी टेक्नोलॉजी ला सकती है, ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजी बहुत सारे कंपनी, अब टेक्नोलॉजी के सेक्टर में बात करो तो विप्रो भी है, टीसीएस भी है, माइक्रोसॉफ्ट भी है, तो बहुत सारे टेक्नोलॉजी वाले कंपनी, एंड दे कैन जस्ट गिव द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी। सो इस कंडीशन में क्या होगा, उन सारे कंपनियों के बीच में टक्कर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि कंपटीशन का एक नेचर बन जाता है। क्योंकि अगर सेम प्रोडक्ट को विप्रो ने लॉन्च किया, उसी सेम को टीसीएस ने भी लॉन्च कर दिया, तो अगर उन दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं रहा, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि लोग या तो विप्रो की तरफ अट्रैक्ट होंगे और या तो टीसीएस की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो ये चीज़ें क्या है, ये एक कंपैरिजन पैदा करता है। अगर बाय द वे किसी एक कंपनी ने थोड़ा सा अच्छा प्रोडक्ट में क्वालिटी अच्छी दे दी, तो उस कंडीशन में लोग उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो दैट मीन्स उस कंडीशन में क्या होता है कि दोनों कंपनी के बीच में जो कॉम्पिटिटिव नेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बट वही इंटरप्रेन्योर क्या होता है, वो एक कहा जाता है एक छोटी सी मछली अभी है, तो वो अभी स्टार्टअप ही ली है। तो जब तक उसका सही से मार्केट नहीं जम जाता है, सही से मार्केट में वो रन नहीं करने लगता है, तब तक के लिए उसका कंपटीशन किसी से नहीं होता है। क्योंकि एक तो सबसे पहले वो नए थॉट्स के साथ लॉन्च हुआ है, सो उस नए थॉट्स को लोगों को समझने में बहुत टाइम लगता है। क्योंकि जब तक वो अपने थॉट्स, जो नया थॉट्स को लाया है, अगर वो खुद के थॉट को पहले जब तक मार्केट में यूटिलाइज ना कर दे, तब तक लोग उसका कॉपी नहीं कर सकते। तो जब लोग कॉपी तभी करते हैं जब वो अपने थॉट्स को यूटिलाइज कर देता है मार्केट में। तो अभी तो वो नया नया है, अपने नए थॉट्स के साथ लॉन्च किया है, तो उसका एक कम्पिटिटिव जो है, कंपटीशन जो है बहुत माइनर हो जाते हैं। क्योंकि जब तक कोई लोग उसके थॉट्स को कॉपी करते हैं और उस पर काम करना शुरू करते हैं, तब तक वो एक नए थॉट के साथ अपने आप को लॉन्च कर देता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, उसका जो कंपटीशन होता है वो वहाँ से बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। तो आई थिंक कि सबको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। सो आई होप कि अगर कोई कन्फ्यूज़न होता भी है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। तो कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, आई होप कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने सब चीज़ों को बाइफरकेट करके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंशिएट करके मैंने बता दिया है। तो कहीं कोई कन्फ्यूज़न इसमें नहीं होना चाहिए। एंड नाउ नेक्स्ट वन, दैट इज़ checkpoints, and that checkpoint consists different types of objective questions and the subjective questions also. So you have to just do the objective questions into your classwork copy, and home it's like some of the like a descriptive question, it's a subjective question. So these subjective questions you have to just write into your होमवर्क कॉपी। ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, इनको अपने होमवर्क कॉपी में लिख लेना है। तो आई होप कि कहीं कोई ख़ास कन्फ्यूज़न नहीं है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एंड अगर प्रॉब्लम होगी तो यू कैन जस्ट कॉल मी, मैसेज मी, एंड कमेंट इनटू द यूट्यूब कमेंट बॉक्स। सो आई होप सबको समझ में आ गया है।